ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज कोरल के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं पैकेजिंग लेबल। जैसे गैस आप सब लोगों को पता है कि ऑनमार्क मीडिया ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज भी चलाता है और ग्राफिक डिज़ाइन भी बनाता है। तो अगर आप एक क्लाइंट है और कुछ डिज़ाइन करवा के लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पुणे में ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मुझे कानपुर से एक क्लाइंट का कॉल आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए एक पैकेजिंग डिज़ाइन बना दे। क्लाइंट की ब्रीफ की बात करते हैं। क्लाइंट का नाम है सरताज अहमद जी, जो कानपुर यूपी से हैं और वो एक एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं। अभी स्टार्टअप है उनका। उस एनर्जी ड्रिंक का नाम है हनी पावर। इससे पहले क्लाइंट ने किसी से उसका जो पैकेजिंग लेबल है वो डिज़ाइन करवा के लिया था, बट उन्हें इतना वो खास नहीं लगा और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि विजुअली कोई मैसेज कन्वे होना चाहिए पैकेजिंग के थ्रू। उनकी जो खासियत है वो यही है कि वो कोई भी आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स वगैरह होते हैं वो उसमें ऐड नहीं करते, प्योर हनी होता है और भी कई सारे जूसेस वो एक करके एक एनर्जी ड्रिंक उन्होंने बनाया है। चलिए उनका एक पुराना जो लेबल था वो हम देख लेते हैं। ये उनका पुराना लेबल था, हनी पावर उनका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी प्राइसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। देखिए गाइस, कोई भी डिज़ाइन जो है वो विदाउट प्लानिंग नहीं होता। जब हमें ये प्रोजेक्ट मिला था तो हम लोगों ने इस पर बहुत सोच विचार किया, पूरी डिटेल्स उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उनके अनुसार हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स निकाले। क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने अच्छे से समझ कर ली। मेन चैलेंज यहाँ पर ये था कि क्लाइंट की जो बॉटल है वो इस तरह की है, मतलब स्प्राइट की जो बॉटल होती है ग्रीन कलर की उस तरह की, और येलो कलर का वो ढक्कन है और ये पूरी तरह से फाइनल है। इसे अब हम चेंज नहीं कर सकते या फिर क्लाइंट चेंज नहीं कर सकता। और आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बॉटल्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास चैलेंज यही था कि ग्रीन बॉटल के ऊपर कुछ भी करके, कैसे भी करके अट्रैक्टिव सा कुछ ग्राफिक बनाया जाए जो दिखने में सिंपल हो, क्रिएटिव हो, उसमें से कोई मैसेज कन्वे हो। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। ये जो डिज़ाइन जिस डिज़ाइनर ने बनाया है वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें से आपने सीख लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या नहीं होना चाहिए था। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। सबसे पहले अलाइनमेंट यहाँ पर कई बार गड़बड़ में है, कलर्स प्रॉपर नहीं है, ब्लैक, रेड, देन देयर आर सो मेनी कलर्स, येलो, बहुत ज़्यादा कलर्स हो गए हैं यहाँ पे। इमेज जो है वो, वैसे इमेज अभी तक मुझे मिली नहीं है क्लाइंट की तरफ से, लेकिन मैंने प्लेस होल्डर वहाँ पर छोड़ने वाला हूँ मैं। और जो जो प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा बेसिक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से आप रिफ़ाइन कीजिए इस चीज़ को, और मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो अगर आप उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर नेक्स्ट टाइम किसी लेवल में करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प होगी। क्लाइंट के हिसाब से एनर्जी यहाँ पर चाहिए थी जो कि उनको लग रहा है कि इस लेबल में नहीं है, और उन्हें सिंप्लिसिटी बहुत चाहिए थी, बहुत सिंपल उन्हें करना था, बिल्कुल भी उन्हें इस तरह का क्रिटिकल नहीं करना था। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये डिज़ाइन बुरा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसे बुरा नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा एक्शन हो रही है यहाँ पे। लाइक बोल्ट है, ये जो बिजली गिर रही है, या फिर ये जो हनी का स्प्लैश है, उसके बाद ये ब्लैक बैकग्राउंड है, देन उसके ऊपर हनी पावर लिखा हुआ है, देन ये दो पता नहीं ब्रैकेट्स टाइप में क्या है, या फिर क्या ये कन्वे करना चाहता था डिज़ाइनर, आई डोंट नो अबाउट दैट। और ये तो वेजिटेरियन है ऑब्वियसली। शेक इट टू मिक्स इट वेल, ये ठीक है, आइकन है। 100% हनी ड्रिंक, नेचुरल एनर्जी बूस्टर। यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो मतलब एक फ्लो नहीं मिल रहा है। डायलाइन बहुत ही सिंपल थी, देखिए, क्लोज साइज 77 mm, ओपन साइज 164। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये डायलाइन है। डायलाइन क्या होती है? डायलाइन इज सिंपली कहा जाए तो एक 2D रिप्रेजेंटेशन है किसी 3D प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर 5 mm का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो एरिया है इसके पीछे गम लगाया जाएगा और देन बाद में उसको बोतल पे रैप करने के बाद चिपकाया जाएगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये डायलाइन है। तो इसका साइज़ जो है वो 79.375 mm है और ओपन साइज़ 164 mm।
और यहाँ पर दिया हुआ है CMYK में ये प्रिंट होने वाला है। ये सारी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है पैकेजिंग के लिए वो सारी डायलाइन में आती है। अगर आपको डायलाइन पर और रिसर्च करनी है आप सर्च कर सकते हैं DIELINE डायलाइन। प्रिंटिंग पैकेजिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलाइन है। और यहाँ पे 3 सेक्शंस थे। एक सेक्शन ये लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, क्योंकि ये बॉटल में इस तरह से रोल होके पेस्ट होने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से इस सेम चीज़ पर मेरे एंड से इसको सिंपल बनाने की कोशिश की और इसमें थोड़ा सा मीनिंग ऐड करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए साइज़ मैं ले लेता हूँ 79.375 हाइट मिलीमीटर्स एंड विड्थ जो था वो था 164। आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि ब्लीड यहाँ पर होना ज़रूरी है, अच्छा होता है ब्लीड होना, तो हम लोग यहाँ पर ब्लीड ऐड करके रखते हैं। डॉक्यूमेंट में पेज साइज़ में जाते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लीड जो है वो 4 mm की है। मैं लेता हूँ 3, बोलता हूँ शो ब्लीड एरिया, आ गया। तो अब हमें पता चलता है कि कहाँ से हमें कटिंग करनी है वगैरह वगैरह और भी कई सारी चीज़ें। तो जैसे कि हमने पहले भी किया था, हम लोग इसको सिंपली 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं। डबल क्लिक करके मैं एक रेक्टेंगल इस तरह से ले लेता हूँ। इस रेक्टेंगल को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं 3 रेक्टेंगल्स में। सिंपल सा टेक्निक मैंने पिछली बार भी बताया था। सिंपल सा इस तरह से कॉपी निकाल लीजिए एंड देन बूम, हो गया कूल। तो अभी देखिए यहाँ पे एक कलर, यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें काम करना है, ये मेन फ्रंट है हमारा। मैं वो डिज़ाइन यहाँ पर ले लेता हूँ। बाकी ये साइज़ जब प्रिंटिंग की बारी आएगी तब हम लोग इस तरह से लिखकर उन्हें भेज सकते हैं किसी भी क्लाइंट को कि क्लोज साइज़ इतनी होगी, ओपन साइज़ इतनी होगी, या फिर कहाँ से आप लोग उसकी पेस्टिंग करेंगे या हाइट विड्थ वगैरह। ये बाद में आप जब डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा तब आप ये कर सकते हैं डायलाइन। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी डिज़ाइन डायरेक्टली पीसी पर नहीं बनता। डिज़ाइन बनाने की एक प्रोसीजर होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रॉपरली उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। और देन बाद में जो डिज़ाइन है वो पहले स्केचेस में बनता है, देन बाद में हम लोग उसे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ज़रिया है आपके माइंड में जो आइडिया है उसे डिजिटल करने का। आइडियाज़ माइंड में आते हैं वो पेपर पर ही पहले आने चाहिए, देन बाद में उसका डिजिटल किया जाना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसका पूरी तरह से प्लानिंग करके रखा है। मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि हमने कौन सी चीज़ किस लिए यहाँ पर ऐड की और किस तरह से उसे प्रेजेंट किया। वैसे हम लोग सिर्फ ये एक डिज़ाइन नहीं देने वाले क्लाइंट को, हम लोग 3 से 4 अलग अलग डिज़ाइंस देने वाले। बट एज एजुकेशनल पर्पस मैं ये वीडियो में कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। क्लाइंट की पूरी तरह से परमिशन है। सरताज अहमद जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को अपलोड करने की अनुमति दी। सो थैंक यू सो मच। हनी हाउस उनकी कंपनी का नाम है और हनी पावर उनके जो एनर्जी ड्रिंक है उसका नाम है। तो चैलेंज पहला, बॉटल का कलर ग्रीन, ढक्कन का कलर येलो, लिमिटेशन यहीं पर आ गए। अब हमें बैकग्राउंड जो है वो इसी से मिलता जुलता करना था। हम लोग कोई और कलर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते थे बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता वो, इसीलिए। और ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है वो हनी से रिलेटेड है, यू नो, हनी उसमें मिक्स है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूसेस ऐड किए गए हैं, नेचुरल, बिल्कुल भी कोई एडेड फ्लेवर नहीं है एक्स्ट्रा, सब कुछ नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और इसी पर उन्हें फोकस करना था। जूसेस ऑफ लेमन, जिंजर, तुलसी, पुदीना, मिंट, ये सारी चीज़ें, वाटरमेलन, एप्पल वगैरह, इससे मिलाकर ये एनर्जी ड्रिंक बना है। हनी इसका मेन इंग्रेडिएंट है, प्योर हनी, शुद्ध हनी वो लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम हनी पावर दिया है। तो हनी पावर के लिए हमें लिमिटेशन आ गए। देन हम लोगों ने येलो कलर ही चूज़ किया एज अ बैकग्राउंड कलर। हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड्स बनाए, फॉर एग्जांपल इस तरह के बैकग्राउंड्स फोटोशॉप में ये फ़िल्टर्स को यूज़ करके बनाए गए हैं, कलर्स अलग अलग लिए हैं हमने। तो ये बैकग्राउंड हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें देखिए एक फ़्लो है। क्यों फ़्लो है? यहाँ पर बहुत सारे फ्लोइंग लाइंस है या फिर फ्लोइंग जो पैटर्न है वो आपको नज़र आ रहा है। फ़्लो इसलिए क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई फ़्लो ऐड करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो बैकग्राउंड लिया है वो ये है और ये पहले से ही डिसाइडेड है, पेपर पर इसके नोटिंग्स हैं, कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सी चीज़ क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन 3 चीज़ों को थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। लगा तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर रूलर्स ऐड कर देते हैं, नॉट रोलर्स, रूलर्स ऐड करते हैं ताकि हमें समझ में आए कौन सी चीज़ हम कहाँ रख रहे हैं, कहाँ पर पार्टीशन करना है वगैरह। और ये रहा उसका मेन सेंटर का एरिया। हमेशा आपको ये फॉलो करना चाहिए चीज़ें।
ये ब्लेड तक हम लोग गए हैं बैकग्राउंड को लेकर, ताकि कटिंग वगैरह हो तो कोई दिक्कत ना आए। और ये सेंटर में जो है वहाँ पर हम लोग खेलने वाले हैं। देन अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सेफ जोन हम छोड़ेंगे, लाइक 3 mm का अगर हम लोगों ने ब्लीड छोड़ा है तो 3 mm का हम लोग अंदर की तरफ भी सेफ जोन छोड़ने वाले, 3 इनफैक्ट 6 का। और एक इसी तरह से मैं यहाँ पर 6 mm का एक सेफ जोन रखने वाला हूँ, या फिर सिंपली ये जो स्क्वायर है इसे मैं 6x6 कर देता हूँ। तो ये हो गया 6x6 टॉप लेफ्ट अलाइन। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमें सेफ जोन मिल रहा है, उसके अंदर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। यहाँ पर वैसे पैकेजिंग में 6 mm का ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 6 mm के अंदर ही फिट करने की। अगर नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा बहुत उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं बाद में। दैट कम्प्लीटली हम पे है कैसे क्या करना है। हमने ये सारी चीज़ें अब सेट कर ली। अब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उठाएंगे सीधे कट, या फिर साइड में कहीं रख देंगे, कभी हो सकता है काम आ जाए। तो अब जो कुछ भी है हमें खेलना है इसी एरिया के अंदर, सेफ जोन के अंदर। हनी पावर ये चीज़ हमें एक लोगो के थ्रू दिखानी थी, पावर दिखाना था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि एक बोल्ट यहाँ पर होगा तो अच्छी बात होगी, बिजली का जो सिंबल है जो एनर्जी कन्वे करता है। तो उन्होंने हमें कहा था कि एक बोल्ट अगर आप यहाँ पे कहीं पर ऐड कर दे तो शायद एनर्जी जो है वो और अच्छे से डिफाइन हो। इसीलिए हम लोगों ने इसका एक लोगो टाइप में एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाया। ये है वो लोगो जिसमें आपको हनी पावर दिखाई दे रहा है और इसमें एक बोल्ट भी है। इसे ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाने के लिए हम लोग हमारे जो डिज़ाइन की टेक्निक्स है वो फॉलो करने वाले हैं। लाइक डायगनली मैं इसे रखूँगा और ये ठीक सेंटर में रहेगा। उनकी जो टैगलाइन है वो है नेचुरल तूफ़ानी एनर्जी। जो फ़ॉन्ट मैंने इस लोगो के लिए यूज़ किया है वही फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा उसकी टैगलाइन लिखने के लिए। एंड अगेन इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से डायगनल रखने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा एनर्जी इसमें दिखाने के लिए। डिज़ाइन के रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा डायगनल हम लोग चीज़ों को क्यों रखते हैं। अनमार्क मीडिया के स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखिए। बैकग्राउंड थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है तो सोच रहा हूँ थोड़ा येलो टाइप में कुछ ले लूँ। अब देखिए हनी से रिलेटेड है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग हनी कोम या फिर उसका जो पैटर्न होता है वो यहाँ पर बैकग्राउंड में कहीं पर दिखा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न हम लोग रखेंगे, कोई ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ करनी नहीं है। जैसे कि क्लाइंट ने कहा कि हमें बिल्कुल भी ग्राफिक जो है उसमें गर्दी नहीं चाहिए, ज़्यादा रश नहीं चाहिए, एकदम क्लीन दिखना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूँ लाइक दिस और Ctrl D ताकि डुप्लीकेट कर सकूँ। मैं बहुत सारे निकालने वाला हूँ बिकॉज मुझे पूरा बैकग्राउंड इसे बनाना है। और इस तरह से देन मैं इसे शिफ्ट करता हूँ लाइक दिस, और मुझे ये बहुत सारे चाहिए इसलिए इस तरह से मैं कॉपी और पेस्ट करने वाला हूँ एंड Ctrl D। तो ये एक मैंने यहाँ पर पैटर्न बना लिया जो मैं बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा। बहुत ही फेडेड बैकग्राउंड होगा ये, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया तो भी चलेगा। जस्ट ये हनी से रिलेटेड चीज़ें दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इसको ऐड करने वाले हैं। सिंपल सा मैं इसे ट्रांसपेरेंसी दे देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी आपको पता है यहाँ पर होती है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको ये टूल लेकर ट्रांसपेरेंसी करनी होती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आप उसे मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखेगा लाइक दिस। तो वही किया मैंने उस पैटर्न के साथ, और वो पैटर्न मैं बैकग्राउंड में ऐड करने वाला हूँ यहाँ पर लाइक दिस। देखिए अभी ये जो चीज़ें हैं बाहर जा चुकी है, ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी बिकॉज ये ब्लीड लाइन के बाहर जा चुकी है। कटिंग करते समय ब्लीड लाइन को ध्यान में रखकर ही कट किया जाता है। ऑब्जेक्ट बाहर गया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक फ्री में इफेक्ट मिल गया है मुझे हनी पावर का, बट मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ दिखे, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पीछे ही रखने की कोशिश करूँगा। दोनों चीज़ों को ऑर्डर करके मैं कर देता हूँ टू बैक ऑफ पेज। यहाँ पर हम लोग एनर्जी दिखाना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ दिखाना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने रेड कलर चूज़ किया है यहाँ पर दिखाने के लिए। और ये जो हनी लिखा हुआ है हनी पावर, उसके लिए हम लोगों ने ब्राउन यूज़ किया है क्योंकि हम लोग चाहते हैं नेचुरल दिखे, ऑर्गेनिक दिखे। इसलिए कुछ डायगोनल लाइंस यहाँ पर ऐड करी जाए ताकि और थोड़ा एक्शन या फिर जो
मोशन वगैरह है वो दिखा सके हम। ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं, या समथिंग लाइक दिस। ऐसी कोई लाइंस यहाँ पर ऐड करनी होगी अलग अलग जगहों पर। जस्ट एक्शन टाइप दिखना चाहिए, कुछ एनर्जेटिक दिखना चाहिए, इसलिए येलो कलर में ही कोशिश करता हूँ मैं देने की। चाहे कुछ भी हो, हमें जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल रखना है, उसमें ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें डिज़ाइन के एलिमेंट्स ऐड नहीं करेंगे। अब मुझे लिखना है 100% नेचुरल, ताकि जो भी फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देखे तो उसे समझ में आए कि एग्जैक्टली ये क्या प्रोडक्ट है। तो ये मैंने लिख दिया। इसकी केस में बढ़ा देता हूँ, अपर केस कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड करता हूँ, और कोई अच्छा सा फॉन्ट यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ। जियोमेट्रिक ले लिया मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा कर्निंग ट्रैकिंग का ट्राई कर लेते हैं। इसे मैं अगेन थोड़ा सा इस तरह से डायगोनल रखने की कोशिश करूँगा, और इसे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लग सके। अगेन लाइक दिस, सिंपल 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 सिंपल। इसे एक पैच बना देते हैं, मतलब पैच मतलब इसको बैकग्राउंड कुछ दे देते हैं, लाइक ग्रीन कलर यूज़ कर सकता हूँ मैं, फ्रेशनेस आ सकती है उसमें। इसी लाइन को मैं करता हूँ बड़ा, लाइक 16 18, और कहता हूँ इस लाइन को कि टू लाइन से एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, एंड जो पीछे टेक्स्ट है उसे फ्रंट में ले लेता हूँ लाइक दिस। और ये जो है पोर्शन, या फिर यहाँ से इसे कट कर दूँगा। कट करने के लिए सिंपल यहाँ से पकड़ के इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एंड देन इसको शिफ्ट प्रेस करके पकड़ा और ट्रिम। सेम चीज़ यहाँ पर करूँगा, इसको मैं पूरी तरह से बढ़ा लेता हूँ और अगेन शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन दिखना चाहिए, तो ये जो लाइन है ये मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर लाइक दिस, और एनर्जी ड्रिंक को अगर मैं वही कलर दे दूँ लाइक येलो। अब आती है मेन कंसेप्ट की बारी। उनका कहना ये था कि हमारे एनर्जी ड्रिंक में शुद्ध हनी, बिना कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर वगैरह ऐड किए या फिर बिना कुछ मिक्स किए, हम लोग शुद्ध हनी से और शुद्ध जितने भी जूसेस होते हैं, प्योर जूसेस, प्योर हनी से हम लोग ये एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं। और ये विजुअली समझ में आना चाहिए। हमारे एनर्जी ड्रिंक में हर एक चीज़ में प्योरिटी है, एनर्जी है, पावर है, ये सारी चीज़ें जो है वो विजुअली समझ में आनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हनी कोम का ही प्लान किया। अगेन मैं यहाँ पर एक इस तरीके से हेक्सागोन लेता हूँ और उसे मैं कलर देता हूँ ये वाला। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन है, यहाँ डार्क ब्राउन है। इसी को एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा शेड दे देते हैं येलो का, लाइक ये कलर का एक लाइन दे देते हैं, लाइक ताकि थोड़ा सा डेप्थ वगैरह नज़र आए। राइट क्लिक कन्वर्ट टू कर्व्स, राइट क्लिक ब्रेक अपार्ट। बस मुझे इतना ही हिस्सा चाहिए, मैं थोड़ा सा पॉप करना चाहता हूँ बस चीज़ों। ये एक ऐसा, ये एक इस तरह से, और इसको मैं करता हूँ फ्लिप, एंड देन मैं इस तरह से एक पैटर्न बनाऊंगा। अब ये मैंने कलर को स्वैप क्यों किया, थोड़ा सा एक फील आता है, लाइक डेप्थ नज़र आती है, या फिर लगता है कि एक्चुअल में हनी कोम किससे रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पर, या फिर भरा भरा सा है, रस भरा है। ये दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ की। इसको और अच्छे से डिफ़ाइन कर लेता हूँ। कुल तो ये प्योर हनी कोम का जो एक्चुअल में हनी कोम होता है उस तरह से है। थोड़ा बहुत इस तरह का इफेक्ट मैं दिखाना चाह रहा था, बट ज़्यादा भी हमें चीज़ों को क्रिटिकल नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सिंपल सा उस पर एक छोटा सा हाईलाइट दे दिया ताकि अच्छा लगे। जब हमने इसकी कंसेप्ट बनाई, हनी पावर इस ड्रिंक में मिलाया जाता है, ये कैसे दिखाएं? देखिए, डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर, सिंपल सा तरीका हम लोगों ने निकाला। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बना कर दिखाता हूँ मैं आपको। ड्रॉप बनाएंगे और इन ड्रॉप्स को इस हनी पावर पे गिरता हुआ दिखाएंगे, और
हर एक ड्रॉप में एनर्जी है, ये दिखाने के लिए हम लोग हर एक ड्रॉप में बोल्ट ऐड करेंगे ताकि हर बूंद में ऐसा लगे कि एनर्जी है। और यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी। इनमें से कुछ कुछ मैं डिलीट करने वाला हूँ एंड इन सबको मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर रखूँगा ताकि जैसे कि मैंने कहा कि जो हनीकॉम्ब है उसमें से नेचुरल जो जूस है, जो हनी है, वो हनी पावर में मिक्स हो रहा है या फिर उस पर गिर रहा है, उसकी बूंदें टपक रही है इस तरह से। और मैं इन बूंदों को छोटा बड़ा करके अलग अलग जगहों पर रख रहा हूँ ताकि जब कोई इसे देखे तो उसे लगे कि बूंदें जो है वो इस एनर्जी ड्रिंक में टपक रही है हनी की, और वो एक फील आ जाए। और बूंद के अंदर बोल्ट है, मतलब एनर्जी है। तो ये जो विजुअली चीज़ें समझता है, जिनको एज अ आर्टिस्ट देखने की चीज़ों को आदत होती है, वो लोग समझ जाते हैं। जिनको समझ में नहीं आता वो लोग डिसलाइक मारते हैं ऐसी चीज़ों को। जिनको डिज़ाइन का सेंस नहीं होता वो डिसलाइक मारते हैं या फिर कहते हैं कि क्या बकवास डिज़ाइन है, इसमें तो कुछ क्रिएटिव है ही नहीं। लेकिन जिनको सच में पता है व्हाट इज़ आर्ट, एग्जैक्टली आर्ट क्या है, वो समझ जाएंगे। ये बूंद सबसे बड़ी मैं रखूँगा बिकॉज इस पर फोकस जाना चाहिए ताकि जो कोई भी इसे देखे तो उसे समझ में आए कि ये हनीकॉम्ब में से डायरेक्टली जूस जो है वो यहाँ पे हनी पावर में मिक्स हो रहा है और ये नेचुरल तूफ़ानी एनर्जी है, 100% नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है। ओके, तो ये हुआ सेंटर, बिना कोई झिकझिक किए, बिना कुछ कचरा किए हम लोग सिंपल इसमें ये दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक कंसेप्ट क्लाइंट को देने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ और कंसेप्ट भी यहाँ पर देने वाला हूँ, बट दिस इज़ इनिशियल उनके लिए प्रपोजल है। पहले डिज़ाइनर ने किस तरह से टेक्स्ट की अलाइनमेंट की थी ये हम दिखाएंगे और हमने किस तरह से की ये भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट लिखा हुआ है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स फॉर 100 ml, ये चीज़ लिखी हुई है। लेकिन देखिए यहाँ पे ग्राफिक कुछ मीनिंग यहाँ पर कन्वे नहीं कर रहा है। 42 कैलोरीज एनर्जी, लेकिन ये सर्कल क्या है, ये वाइट पैच क्या है, ये कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। ये जस्ट एक पता नहीं डिज़ाइनर का क्या इंटेंशन था, बट ये और ये प्रॉपर्ली अलाइन भी नहीं है। लाइक देखिए यहाँ पर प्रोटीन जो है वो 0 ग्राम है, फैट जो है, फैट इस तरफ लटक रहा है, कार्बोहाइड्रेट इस तरफ लटक रहा है। तो एज अ इन्फोग्राफिक ये सही नहीं है। इन्फोग्राफिक का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो उसने देनी चाहिए आगे वाले को। जब जैसे ही वो ग्राफिक को देखता है उसको विजुअली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या बात हो रही है, या फिर जो फील है वो उसे आ जाना चाहिए। इसी चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में हमने किया। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स फॉर 100 ml, एनर्जी कितनी है, सबसे ज़्यादा है 42, तो हमने यहाँ पर ये जो बार है वो सबसे बड़ा दिखाया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितना है, तो 10 है, 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10 के हिसाब से दिखाया। प्रोटीन कितना है, 0, और फैट कितनी है, नील। यहाँ पर देखिए गड़बड़ क्या है, एनर्जी के बाद प्रोटीन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट आ रही है। एक सीक्वेंस होना चाहिए था कि बड़ा नंबर पहले, उसके बाद उससे कम वाला, देन उसके बाद कम वाला, देन उसके बाद कम। ये तब होता है जब ग्राफिक का आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको ग्राफिक का एक्सपीरियंस है, इन्फोग्राफिक के बारे में आप जानते हैं, तो आपसे ये गलतियाँ नहीं होती। देन ये जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऐड करेंगे। नीचे की तरफ कुछ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का सिंबल है, रिसाइकल का सिंबल है, अश्योर्ड का सिंबल है, ये स्वच्छ भारत का सिंबल है, रिसाइकल वैल्यू ₹10 पर केजी। अच्छा, रिसाइकल ये 2 आइकन्स देखिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही रखिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है देन उसे हटा दीजिए। इस तरफ की तो ये सारी इमेजेस आने वाली है अभी तक। ये हम लोग लिखेंगे। लेफ़्ट साइड के पैनल में हम लोगों ने इस तरह से सेटिंग्स की है। जो भी इमेज आएगी वो यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर प्लेस होल्डर मैंने रखा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा और क्लाइंट ने भी कहा कि इसको जितना सिंपल हो सकता है सिंपल रखिए, ज़्यादा इसमें मिक्स मत कीजिए चीज़ें, और जगह जितनी हो सकती है क्लीन रखिए, फ्रेश रखिए, पढ़ने में इंटरेस्ट आए ऐसा कुछ रखिए। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कचरा नहीं करने वाले। और भी कई सारी चीज़ें मैं चेंज करूँगा जब मुझे इमेज वगैरह मिल जाएगी, या कुछ और अगर मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए तो डेफिनेटली मैं चेंज करूँगा। बट मैंने आपको सारी जो मेरी थॉट प्रोसेस थी, या हम लोगों ने जो भी आइडिया सोचा था विजुअली इसको कन्वे करने के लिए, वो आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पर अब बचा क्या है, सिर्फ ये सिंपल सा
अब देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट किस तरह से है। लेफ़्ट में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। बुलेट्स जो है वो इस तरह से है, समझ नहीं आ रहा। कस्टमर केयर, पोखरपुर, कानपुर, हनी हाउस, ये देखिए बिल्कुल अलाइनमेंट या फिर स्पेसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। मैंने जो सोचा वो कुछ इस तरह से था। देखिए कंपैरिजन करते हैं। देखिए एमआरपी जो हाईलाइट है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, बैच नंबर नॉट अलाइंड, डेट ऑफ पैकेजिंग, नेट कंटेंट 200 ml, स्पेसिंग, ब्रीदिंग स्पेस, FSAI रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, हो सकता है मैंने कुछ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी हो, वो मैं फाइनल आउटपुट के टाइम पे चेंजेस कर दूंगा। प्रोसेस्ड बाय साहेब नेचुरल प्रोडक्ट्स, निप्पानिया रोड, इंदौर। यहाँ पर देखिए किस तरह से, आप खुद देखिए आप किसे प्रेफर करेंगे, लेफ्ट वन और राइट वन। आपको जो आसानी लग रही है ऑब्वियसली आप उसकी तरफ देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लीन करना था मुझे, हर एक चीज़ को क्लीन रखना था। कस्टमर केयर ये नंबर है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, टेस्ट बेस्ट व्हेन चिल्ड, क्रश द बॉटल आफ्टर यूज़, डोंट बाय द बॉटल। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने स्टार यहाँ पर दिया है एज अ बुलेट, ना कि टिपिकल गोल वाले बुलेट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मैंने स्टार दिया, एंड देन बाद में उनको क्लीन रखा। अब ये जो 3 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया, रिसाइकल्ड और स्वच्छ भारत, ये 3 चीज़ें यहाँ पर मैंने वर्टिकली रखी। रिसाइकल हो सकती है ये बॉटल, इंडियन मेड है, और स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करते हैं हम लोग, क्लीनिंग को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी लाइक रिसाइकल वैल्यू ₹100 पर kg, वो मैंने वर्टिकली लिख दी, एंड उसी के साइड में मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। यूज़र को अगर पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। यहाँ पर इतना स्पेस बाकी है, ये जो रेड में मैंने किया है इतना स्पेस बाकी है, और इधर से भी उतना स्पेस बाकी है। इनफैक्ट अगर और यहाँ तक भी वो लोग पेस्टिंग करते हैं, जो चिपकाने के लिए गम वगैरह रखता है वो यहाँ तक भी लगाते हैं, तो भी हमारा कोई भी डिज़ाइन का हिस्सा उसके अंदर नहीं जाएगा, कटेगा नहीं, कुछ अजीब नहीं दिखेगा। इंक्लूडिंग इमेज भी हमारी प्रॉपर नज़र आएगी, कटेगी नहीं। और मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने गम लगा दिया चिपकाने के लिए इतना, तो जब ये फोल्ड हो जाएगा तो ये इतने हिस्से तक आराम से गम जो है वो आ जाएगा। अगर थोड़ा सामने भी आता है तो भी कोई बात नहीं, हम लोगों ने अच्छा खासा ब्रीदिंग स्पेस यहाँ पर छोड़ा हुआ है सेफ जोन के अंदर। ये था पैकेजिंग डिज़ाइन का सिंपल सा एक वीडियो। अगर आप और भी पैकेजिंग डिज़ाइन के वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर कोरल में नेक्स्ट एपिसोड में मैं कौन सी चीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए या मैंने क्या करना चाहिए, ये आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं मुझे वहाँ पर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच।